स्टूडेंट्स, मैंने क्या कहा था कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो भी आइटम्स अपन लिखते हैं तो वो आइटम्स का अमाउंट जो होता है वो ओनली फॉर कौन से ईयर का होता है, करंट ईयर का, है ना ही प्रीवियस ईयर का, ना ही लास्ट ईयर का। अब देखो स्टूडेंट्स, किसी तरह की अगर अपन को इनकम हो रही है, क्या हो रही है, इनकम। जैसे सबसे पहले बात करें सब्सक्रिप्शन यानी चंदा, जो चंदा मिलता है, ठीक है, वो ट्रस्ट या किसी एनपीओ की क्या होती है, इनकम होती है, और लाभकारी संस्थाओं की क्या होती है, इनकम होती है। तो उस इनकम जो इनकम और एक्सपेंडिचर में दिखाते हैं तो अपन क्या करते हैं, डेफिसिट और सरप्लस जो निकाला जाता है वो करंट ईयर का निकाला जाता है। किसका निकाला जाता है, करंट ईयर का। करंट ईयर में कितना सरप्लस हुआ और कितना ही डेफिसिट हुआ। अब स्टूडेंट्स अपन बात करें करंट ईयर की जो इनकम्स होती है वो कैसे निकालेंगे। तो एक सोर्स अपन लेते हैं, जैसे अपन बात करें सब्सक्रिप्शन, आय का समायोजन करना, यानी चंदा मतलब सब्सक्रिप्शन, उसका एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है। मैंने क्या कहा, करंट ईयर। सबसे पहले तो क्या करता है कि करंट ईयर में जो टोटली जो अपन को इनकम दे रखी है सब्सक्रिप्शन की, देखो क्या कह रहा है कि चालू वर्ष में प्राप्त आय और चंदा, कोई भी आय हो सकती है और ये क्या सकता है, चंदा। तो करंट ईयर रिसीव्ड इनकम एंड सब्सक्रिप्शन, कोई भी इनकम हो सकती है और क्या हो सकता है, सब्सक्रिप्शन। वो आपको क्वेश्चन में पहले से गिवन होगा। तो देखो स्टूडेंट्स, मेरे पास एक नीचे एग्जांपल ले रखा है, आपका बुक का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का सेकंड है। अब देखो वो मेरे को क्या कह रहा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो बता सकते हो कौन सा ड्यूरिंग ईयर चल रहा है, 2016 एंड 17, उसमें कितना मिला, 15,000। तो स्टूडेंट्स देखो, अपन बात करें तो ये जो 50,000 अपन को मिला है वो क्या है, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है। जो ड्यूरिंग ईयर कह दिया तो मतलब क्या हो गया, वो करंट ईयर, जो साल अपना चल रहा है। स्टूडेंट्स देखो आगे क्या कह रहा है, ऐड कौन सा किया जाएगा। स्टूडेंट्स जब भी आपको क्या करना है, इसमें ये मत सोचना जैसे रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में आप सोचते थे, जो भी कैश ट्रांजेक्शन होता है, जो कैश आता है तो लिखना है, उधार का एंट्री नहीं करनी है। जो कैश पेमेंट किया जाता है वो लिखना है, उधार रखा है वो एंट्री नहीं करनी है। पर इनकम और एक्सपेंडिचर में उधार का भी एंट्री होती है। अब सपोज मानो इसमें मैंने क्या कहा, करंट ईयर का आएगा, तो करंट ईयर का कौन सा आएगा, जैसे सपोज माना कि करंट ईयर जो अपन ड्यूरिंग जो ईयर चल रहा है, अकाउंटिंग जो ईयर चल रहा है, अगर 100 मेंबर्स है किसी ट्रस्ट में और ओनली फॉर 60 मेंबर्स ने सब्सक्रिप्शन पे किया, 40 मेंबर्स ने अभी तक सब्सक्रिप्शन पे नहीं किया, तो वो कब करेंगे, देन नेक्स्ट ईयर में। कब करेंगे, नेक्स्ट ईयर। अब ऐसे भी सब्सक्रिप्शन होल्डर होंगे, है ना, तो ये नेक्स्ट ईयर में करेंगे, तो ये करंट ईयर का है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। कुछ ऐसे सब्सक्रिप्शन भी होंगे जो नेक्स्ट ईयर के होंगे, है ना, जैसे 10-15 ऐसे मेंबर्स हैं जिन्होंने क्या किया, एडवांस ही पेमेंट कर दिया। तो एडवांस पेमेंट कर दिया तो इस साल का है क्या, इस साल का है क्या, ड्यूरिंग ईयर का है क्या, अकाउंटिंग ईयर का है क्या, नहीं है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट यानी माइनस। अब ऐसा भी होगा जो क्या है, लास्ट ईयर जो चला गया है, प्रीवियस ईयर, उसका ऐसे भी है जिन्होंने पे नहीं किया, और वो कब करते हैं, अब करते हैं, मतलब आउट स्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउट स्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो इस ईयर का है क्या, नहीं है, तो इस ईयर का होगा वही ऐड होगा। प्रीवियस ईयर का जैसे कोई बकाया रह जाता है, सपोज मानो अभी तुम 12th क्लास में हो, तुम 11th क्लास में थे, तुम्हारी 11th की क्लास की फीस अगर तुम अब पे करते हो, अब पे करोगे, तो मैं क्या कहूँगा, आउटस्टैंडिंग फीस कहूँगा ना, वो इस साल की है क्या, नहीं है, तो उसको मैं फीस में से क्या कर दूंगा, माइनस, क्योंकि मेरे को तो क्या करना है, जो ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर है उसका अपन को क्या निकालना है, सरप्लस और डेफिसिट। अब तुम 12th क्लास में पढ़ते हो, तुम कहोगे सर फर्स्ट ईयर में भी आपसे पढ़ेंगे तो उसकी फीस भी आप एडवांस ले लो, है ना, तो एडवांस ले लो, तो वो क्या है, नेक्स्ट ईयर का, तो इस ईयर का है क्या, नहीं है, तो फर्स्ट ईयर की फीस भी मैं क्या कर दूंगा, डिडक्ट कर दूंगा। आया समझ में। और अगर ऐसे भी कोई स्टूडेंट्स होंगे सर अभी पैसे नहीं है, थोड़े दिन बाद में देंगे, तो कुछ आउट स्टैंडिंग भी तो रहेगा, तो आउट स्टैंडिंग कब मिलेगा मेरे को, नेक्स्ट ईयर में। कहाँ मिलेगा, नेक्स्ट ईयर, तो उसको ऐड करना है, उसको क्या करना है, ऐड। आया समझ में, नेक्स्ट ईयर मिलेगा पर मेरे को कहाँ ऐड करना है, ड्यूरिंग ईयर में, जो अकाउंटिंग ड्यूरिंग जो ईयर है उसमें ऐड करना है। तो अब तो समझ में आया। चलो देखो स्टूडेंट्स क्या कह रहा है,
चालू वर्ष का बकाया चंदा, मतलब ईयर एंडिंग हो गया, किसी की फीस बकाया रह गई है ना, वो कब मिलेगी, नेक्स्ट ईयर, तो मतलब है तो इस साल की इनकम ऐड कर दो, या वर्ष के अंत में बकाया चंदा। स्टूडेंट्स, रिमेनिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर या एट एंड ऑफ द ईयर। आया समझ में कि अपन कह सकते हैं जो करंट ईयर चल रहा है, ड्यूरिंग ईयर जो अपन कह सकते हैं उसका सब्सक्रिप्शन या उसकी फीस कह दूं मैं, है ना, तो वो मेरे को कब मिलेगी, आउटस्टैंडिंग रहेगी तो नेक्स्ट ईयर है किसकी, करंट ईयर की, तो क्या करेंगे, ऐड। फिर स्टूडेंट्स लेस करेंगे गत वर्ष का बकाया चंदा या वर्ष के प्रारंभ में बकाया, मतलब अब नया नया सेक्शन स्टार्ट हुआ है, अब मैं कहता हूँ भाई इतना फीस अभी बकाया है, तो वो किसकी है, पिछले साल की, किसकी है, पिछले यानी 11th क्लास की, तो अपन क्या कहेंगे, रिमेनिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ लास्ट ईयर एंड स्टार्ट ऑफ द बिजनेस, मतलब स्टार्ट ऑफ द ईयर, जो भी ईयर स्टार्ट होता है उस समय क्या रहे अपने पास आउटस्टैंडिंग फीस रहे, तो मैं क्या कहूँगा पिछले साल की है, तो इसमें शामिल करेंगे क्या, नहीं करेंगे, उसको क्या कर दो, माइनस, क्या कर दो, माइनस। तो स्टूडेंट्स क्या कह रहा है, गत वर्ष में प्राप्त अग्रिम चंदा, ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे ना जो अभी जो 12th में तुमने 11th में ही 12th की फीस क्या कर दी थी, डिपॉजिट करवा दी थी, मतलब अपन अकाउंटिंग ईयर शुरू होने से पहले ही तुमने क्या किया, 12th की फीस जमा करा दी, वो किस साल की थी, इस साल की थी 12th की, तो वो क्या कर देंगे, ऐड, क्या करेंगे, गत वर्ष में प्राप्त अग्रिम चंदा और वर्ष के प्रारंभ में अग्रिम प्राप्त चंदा। जब क्वेश्चन में कह दें कि स्टार्टिंग में जब कह दें, जब ड्यूरिंग ईयर जो स्टार्ट हो रहा है कहता है एडवांस मिला है, क्या मिला है, एडवांस, तो वो इसी साल का होगा एडवांस, आया समझ, फर्स्ट डेट को कह दे। फिर स्टूडेंट्स क्या कह रहा है, एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ लास्ट ईयर एंड स्टार्ट ऑफ द ईयर। फिर क्या कह रहा है, चालू वर्ष के अंत में अग्रिम प्राप्त चंदा, मतलब अब ईयर एंडिंग हो रहा है, तुमने क्या किया, सर मेरी सीट फिक्स कर दो, मैं एडवांस क्या दे रहा हूँ आपको, पैसे, तो आप क्या कहोगे, वो आने वाले साल का है, फर्स्ट ईयर का है ना, तो फर्स्ट ईयर का तो मैं पहले ले रहा हूँ आपसे, तो क्या मैं इसमें इंक्लूड करूँगा, क्या नहीं करूँगा, वो किस में इंक्लूड होगा, हाँ उसके अकाउंटिंग ईयर में, तो इसमें से मैं क्या कर दूंगा, डिडक्ट, क्या कर दूंगा, डिडक्ट। अब देखो स्टूडेंट, एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर एट एंड ऑफ द ईयर, तो मतलब कोई भी एडवांस हो तो उसको क्या कर दिया जाता है, डिडक्ट या लेस कर दिया जाता है। आय व्यय खाते में आय पक्ष में दिखाई जाने वाली एक तरह की इनकम है, तो कहाँ दिखाओगे, इनकम और एक्सपेंस टीचर के इनकम साइड में। क्या कह रहा है, सब्सक्रिप्शन अमाउंट ऑन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अंडर इन इनकम साइड, किसके साइड में, इनकम साइड में। स्टूडेंट्स देखो मैंने क्वेश्चन लिया है, तुम्हारा बुक का क्वेश्चन नंबर 2 है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, या सॉरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। उसमें सबसे पहले अपन को क्या ढूंढना है कि अपन को कितना सब्सक्रिप्शन मिल गया, मैं इसी के ऊपर सॉल्व कर रहा हूं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2016 एंड 17, तो अपन कह सकते हैं किसका बना रहे हैं, 2016 और किसका 17 का, कितना मिला मेरे को, 50,000। स्टूडेंट्स समझ लेना पहले, फिर राइट कर लेना। देखो सॉरी स्टूडेंट्स, ऊपर ये 50,000 मैंने लिख दिया। अब देखो ऐड करना है कौन सा, जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। चलो स्टूडेंट्स इसको देखने से पहले अपन इसको देख लेते हैं, क्या कह रहा है, 1/4/2016 सब्सक्रिप्शन इन एरियर, मतलब पहले साल पहली डेट को जो सब्सक्रिप्शन इन एरियर होता है, जैसे सपोज मानो अकाउंटिंग शुरू हो रहा है 1 अप्रैल को और खत्म होगा 31 मार्च को, और 2017 में खत्म होगा और ये 2016 में। अब 1 तारीख को अगर कोई आउटस्टैंडिंग है, क्या है, आउटस्टैंडिंग है, तो वो किसका है स्टूडेंट्स, 2015-16 का है, 2015-16, तो ये क्या कर दिया जाएगा, लेस। क्या कह रहा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, देखो ऊपर वाला तो क्या था, एरियर था, एरियर मतलब आउटस्टैंडिंग, किसका था, प्रीवियस ईयर, लास्ट ईयर, तो इधर देखो स्टूडेंट्स गत वर्ष का मतलब प्रीवियस ईयर, क्या कहेंगे, या लास्ट ईयर, तो अपन क्या लिखेंगे, रिमेनिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ लास्ट ईयर, तो उसको क्या कर दोगे आप, डिडक्ट, तो डिडक्ट कर दो स्टूडेंट्स, कितना आएगा, 15,000, इसको 15,000 लिख दो, कहाँ लिखोगे, ब्रैकेट में। अभी रुक जाओ स्टूडेंट्स, फिर क्या कह रहा है
स्टूडेंट्स सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कब हो रहा है एडवांस? 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को अगर आपको क्या एडवांस है तो वो कौन से ईयर का था? इसी का था, तो पहले मिल गया था ना एडवांस, तो ये किसका है? इसी ईयर का है, तो क्या कर दोगे? प्लस। तो देखो चालू वर्ष के अंत में बकाया चंदा एडवांस का है। देखो अब अपन कहें चालू वर्ष के अंत में, ये गत वर्ष में अग्रिम प्राप्त चंदा जो प्रारंभिक अग्रिम प्राप्त चंदा है एडवांस, इसको क्या करेंगे अपन? प्लस। कितना आएगा स्टूडेंट्स? 5000। स्टूडेंट्स देखो आप बोलो तो मैं अलग से करवा दो। स्टूडेंट्स रुको, तुम ऐसे मत करो, अब इसमें तो पॉइंट्स ऊपर नीचे है और अपन क्या करते हैं कर लेते हैं। स्टूडेंट्स देखो ये अपना अमाउंट आ जाएगा, ये अपना पर्टिकुलर्स कह सकते हो, क्या लिख ले? कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, एंड ईयर कौन सा है? 2016-17। स्टूडेंट्स करंट ईयर में अपन को कितना मिल गया था? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, या अपन कह सकते हैं करंट ईयर। करंट ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना हुआ स्टूडेंट्स बताओ? 50,000। तो यहाँ लिख देंगे -50,000। फिर स्टूडेंट्स स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। 1 अप्रैल 2016 सब्सक्रिप्शन इन एरियर, एरियर मतलब आउटस्टैंडिंग, वो किसका है? लास्ट ईयर का, जो इस साल अपन को मिला, तो वो क्या करना है? डिडक्ट। तो अपन क्या करेंगे? लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर लास्ट ईयर। कोई प्रॉब्लम? लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो उसको क्या कर दिया जाएगा? डिडक्ट। कितना है? 15,000। तो स्टूडेंट्स उसको जब भी डिडक्ट करते हैं अकाउंट में तो किस में लिखते हैं? ब्रैकेट में। तो देखो 30 का 30, 10 में से 5 चला गया 5, 4 में से 1 चला गया 3, 35,000। अब स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कब मिला एडवांस? 1/4/2016 को, मतलब ड्यूरिंग ईयर के फर्स्ट डेट को मिल गया, तो वो कब किसका है? इस साल का है। पिछले साल ही क्या मिल गया? एडवांस। तो अपन क्या करेंगे? ऐड, क्योंकि वो करंट ईयर का है ना, तो अपन लिख दें एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर लास्ट ईयर। एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर लास्ट ईयर कितना मिला स्टूडेंट्स? 5000। तो ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 40,000। फिर स्टूडेंट्स देखो आगे क्या कह रहा है? 31 मार्च 2017, मतलब ईयर एंडिंग हो रहा है। ईयर क्या हो रहा है? एंडिंग, यानी खत्म हो रहा है। क्या कह रहा है? सब्सक्रिप्शन इन एरियर, मतलब अपने अकाउंटिंग ईयर के जब खत्म होता है और लास्ट डेट को कहता है भाई ये आउटस्टैंडिंग रह गया, तो वो किस ईयर का है? करंट ईयर का। तो अपन क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? ऐड किया जाएगा करंट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, ऐसे भी लिख सकते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। स्टूडेंट्स इस लाइन से थोड़ा नीचे लिखना। अमाउंट कितना है बता सकते हो स्टूडेंट? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 6,000। तो इसको ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 46,000। फिर स्टूडेंट्स देखो लास्ट है एडवांस। एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस मतलब किसका है? आने वाले साल का, वो पहले ही मिल गया। तो अपन क्या लिखेंगे? एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर करंट ईयर। कितना मिला है स्टूडेंट्स? जो इस साल का नहीं है, तो क्या कर देंगे इसको? माइनस। तो वो किस में लिखा जाएगा? ब्रैकेट में। अब कितना आ जाएगा? 36,000। तो देखो स्टूडेंट्स 36 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। चलो स्टूडेंट्स देखो कहाँ लिखेंगे इसको? इनकम साइड। चलो स्टूडेंट्स राइट करो। स्टूडेंट्स देखो अपन ने कल पढ़ा था
जब कोई अपने इनकम का सोर्सेज होता है तो इनकम सोर्सेज अपन इनकम और एक्सपेंडिचर में करंट ईयर की दिखाते हैं। तो करंट ईयर की जब अपन दिखाते हैं तो अपन क्या निकालेंगे, करंट ईयर का अरे इनकम निकालेंगे। इसी तरह एक्सपेंसेस भी कुछ ऐसे होते हैं जो करंट ईयर के दिखाने पड़ते हैं। तो स्टूडेंट जैसे अपन कह सकते हैं क्या हो सकता है, रेंट हो सकता है, स्टेशनरी एक्सपेंसेज हो सकता है, स्पोर्ट्स मटेरियल जो अपन परचेज करते हैं उसके रिलेटेड एक्सपेंसेज हो सकता है। देखो उसका एडजस्टमेंट कैसे करेंगे और करंट ईयर का कैसे निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स देखो व्यय का समायोजन करना, एडजस्टमेंट एक्सपेंसेज जो होता है सैलरी हो सकती है, क्या हो सकती है, सैलरी। लेखन सामग्री मतलब स्टेशनरी, सॉरी खेल सामग्री यानी स्पोर्ट्स मटेरियल और स्टेशनरी, देन सैलरी, स्पोर्ट्स मटेरियल और स्टेशनरी। इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 2-3 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, ये पूछेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि अपन ने स्टेशनरी या कोई भी एक्सपेंसेस का अपन ने कितना पेमेंट कर दिया वो टोटल पेमेंट यहाँ पे लिख देंगे। फिर उसके बाद मैंने क्या कहा था स्टूडेंट्स, आप सीधा सा समझो, जो टोटल पेमेंट किया है यहाँ पे लिख देंगे। फिर पिछले साल का आउटस्टैंडिंग, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग जो इस साल में अगर अपन पे कर रहे हैं तो उसको क्या करोगे, माइनस। आया समझ में। पिछले साल एडवांस अगर अपन किसी एक्सपेंसेस का पे कर दिया है तो इस साल क्या करोगे, ऐड, क्योंकि इस साल का वो क्या है, एडवांस, मतलब पिछले साल एडवांस किया तो मतलब वो करंट ईयर का है जो भी चल रहा है। अब इस साल अगर कोई आउटस्टैंडिंग रह जाए, क्या रह जाए, आउटस्टैंडिंग, ये साल चल रहा है और एंडिंग में क्या रह जाए, आउटस्टैंडिंग, तो वो इस साल का है तो इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, ऐड। और नेक्स्ट ईयर यानी आने वाले ईयर का कोई भी एडवांस अपन इस साल में कर देते हैं तो वो इस साल का नहीं है तो इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस। यही इसका प्रोसेस है, जो पिछले इनकम में जो किया था ना वही एक्सपेंसेस का प्रोसेस है, मतलब कैलकुलेट करने का। फिर इसके अंदर दो बात आती है, एक ओपनिंग स्टॉक और एक क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक ऐड किया जाता है और क्लोजिंग स्टॉक लेस किया जाता है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग किस में आएगा, स्पोर्ट्स मटेरियल और स्टेशनरी में। देखो स्टूडेंट्स क्या कह रहा है, चालू वर्ष का बकाया मतलब करंट ईयर जो चल रहा है, इस साल का बकाया रहा तो वो इसी साल का है तो क्या करना पड़ेगा, ऐड। फिर उसके बाद देखो वर्ष के अंत में, या तो उसको दूसरा तरीके से क्या कह सकते हैं कि वर्ष के अंत में बकाया, तो वो चालू साल का ही होगा, करंट ईयर का होगा, तो वो क्या किया जाएगा, ऐड। क्या कह रहा है, करंट ईयर रिमेनिंग यानी क्रेडिट यानी उधार, आया समझ में। स्टेशनरी एक्सपेंसेस एट द एंड ऑफ ईयर, या तो ईयर के एंडिंग में दे रखा होगा या क्वेश्चन में कहेगा करंट ईयर आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऐसा। अब स्टूडेंट्स देखो, अगर कोई लास्ट ईयर यानी गत वर्ष का बकाया स्टेशनरी व्यय या वर्ष के प्रारंभ में, मतलब बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट डेट है, 1 अप्रैल है या 1 जनवरी है, उसमें आपको आउटस्टैंडिंग दे तो वो किसका होगा, प्रीवियस ईयर या लास्ट ईयर, आया समझ में। तो उसको क्या कर दिया जाएगा, माइनस। क्या कर दिया जाएगा, माइनस। तो लास्ट ईयर रिमेनिंग यानी क्रेडिट स्टेशनरी एक्सपेंसेस ऑफ द ईयर, तो उसको क्या कर दिया जाता है, माइनस। फिर स्टूडेंट्स देखो, गत वर्ष में स्टेशनरी का अग्रिम या वर्ष के प्रारंभ में अग्रिम, कहने का मतलब जो करंट ईयर है उसका अपन ने कोई भी ऐसा एक्सपेंसेस जिसका पेमेंट अपन ने लास्ट ईयर ही कर दिया, तो लास्ट ईयर कर दिया तो वो इस साल का था, जिसको अपन ने एडवांस पेमेंट कर दिया तो इस साल का था, तो उसको क्या करेंगे, ऐड। क्या करेंगे, ऐड। या फर्स्ट डेट को दे दे, फर्स्ट डेट को एडवांस कहे तो वो इसी साल का होता है, किस साल का होता है, जो करंट ईयर जो आप अकाउंट लिख रहे हो। तो लास्ट ईयर एडवांस स्टेशनरी पेड या स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, या स्टार्टिंग ऑफ द ईयर जो एडवांस पे करते हैं वो। फिर स्टूडेंट्स क्या कह रहा है, चालू वर्ष के अंत में स्टेशनरी का अग्रिम, ये ईयर चल रहा है, खत्म हो गई, लास्ट डेट आ गई, या तो 31 दिसंबर आएगी या 31 मार्च, उस तारीख को कहते हैं अपन को एडवांस मिला। तो एडवांस किसका है, वो आने वाले साल का यानी नेक्स्ट ईयर, आया समझ में। वो पहले ही मिल गया तो इस साल का नहीं है तो उसको क्या कर दिया जाएगा, माइनस। तो स्टूडेंट्स क्या कह रहा है, करंट ईयर एडवांस स्टेशनरी पेड एट एंड ऑफ द ईयर। स्टूडेंट्स क्या कह रहा है, मैंने क्या कहा था, कोई भी जैसे स्टॉक, जैसे स्पोर्ट्स मटेरियल है, स्टेशनरी है, उनका स्टॉक बचता ही है। जैसे कोई भी क्लब होता है, जिसमें क्रिकेट क्लब है, जब अपन खेलते हैं तो वो भी एक क्या है, NPON मतलब अलाभकारी संस्था है, तो उसमें स्पोर्ट्स बैट्स बॉल्स है ना, किट्स जो भी होते हैं तो वो क्या होता है, स्टॉक में बचते हैं, और कुछ पुराने हो जाते हैं, टूट जाते हैं तो उसको क्या कर दिया जाता है, सेल्स।
क्या कर दिया जाता है, सेल्स यानी बेच दिया जाता है। फिर उसके बाद जो स्टॉक बचा वो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड, ओपनिंग स्टॉक ऐड कर दिया जाता है, और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है उसको क्या कर दोगे, लेस। फिर स्टूडेंट जो डिफरेंस आएगा वो अमाउंट अपन को कहाँ दिखाना है, अमाउंट टू बी सो इन डेबिट साइड, क्योंकि ये अपना क्या है, एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस कहाँ आता है, सारे डेबिट साइड में, या अपन कह सकते हैं एक्सपेंडिचर में, डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, या तो आप कह सकते हैं एक्सपेंडिचर साइड में या डेबिट साइड में। स्टूडेंट्स आपके बुक का एक क्वेश्चन लिया मैंने, शॉर्ट आंसर। स्टूडेंट्स आपके बुक का एक क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 3। हाउ विल यू, क्या कह रहा है, डील विद द फॉलोइंग केसेस while prepaid income and expenditure account। क्या कह रहा है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर 1 अप्रैल को दे रखा है तो अपन कह देंगे क्या है, ओपनिंग, क्या है, ओपनिंग, और लास्ट डेट को दे रखा है तो क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। तो स्टूडेंट्स अपने पास ओपनिंग और क्लोजिंग आ गया, ओपनिंग और क्लोजिंग। फिर स्टूडेंट्स अपन बात करें तो उसके बाद दे रखा है क्रेडिट ऑफ स्टेशनरी। मैंने कहा था क्रेडिट, अरे स्टूडेंट्स क्रेडिट क्या था, अब देखो क्रेडिट ऑफ स्टेशनरी यानी 1 तारीख को, अगर जिस ईयर का आप अकाउंट लिख रहे हो उसके 1 तारीख को आउटस्टैंडिंग रहे तो वो किसका है, जो साल चला गया है, यानी प्रीवियस ईयर या लास्ट ईयर। तो इसको इसके अंदर लिखा जाएगा क्या, नहीं लिखा जाएगा, क्या करोगे इसको, माइनस, क्या करोगे, माइनस, किसका है, लास्ट ईयर का। फिर अगर कहे ईयर एंडिंग हो रहा है और उसमें क्या दे, आउटस्टैंडिंग है, तो उसको क्या करोगे, प्लस, क्योंकि वो किस साल का है, करंट ईयर का। फिर स्टूडेंट्स आपको कह रहा है एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी। एडवांस पेड मतलब 1 तारीख को आपको एडवांस का एक एडवांस दे दिया तो वो किसका था, आने वाले टाइम का, जो अपन ने पहले ही एडवांस दे दिया तो मतलब करंट ईयर का था, तो उसको क्या करेंगे, प्लस। और आपको लास्ट डेट को कहे कि ये एडवांस मिला है आपको तो वो किसका है, नेक्स्ट ईयर का, तो वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा, तो इसको क्या किया जाएगा, माइनस। अब आपको नीचे कह रहा है अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग 2016 एंड 17, वह रेट कितना कह रहा है, 2500। तो स्टूडेंट्स यही होता है करंट ईयर एक्सपेंसेस पेड स्टेशनरी एक्सपेंसेस जैसे। तो यहाँ सीधा अमाउंट लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, वो आ गया 2500। फिर स्टूडेंट्स देखो आपको कह रहा है चालू वर्ष का बकाया, मतलब करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कब होगा, जब लास्ट डेट को होगा। कब होगा, लास्ट डेट को अपन को पता चलेगा इस साल कितना अपना आउटस्टैंडिंग रह गया। तो बता सकते हो कितना आउटस्टैंडिंग रहा है, क्योंकि मैं क्रेडिट फॉर स्टेशनरी मतलब आउटस्टैंडिंग है, कितना रहा 300। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 300 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 2800। बोलो स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम। और अपन क्या लेस करेंगे कौन सा, कि 1 डेट को अगर अपन को क्या दे रखा है, आउटस्टैंडिंग, वो किसका है, लास्ट ईयर, जो साल चला गया। तो 1 डेट को आउटस्टैंडिंग कितना है 300, क्या कर दोगे, माइनस। तो देखो स्टूडेंट्स 300 मैंने माइनस कर दिया, तो अब मेरे पास बैलेंस कितना आ जाएगा 2500। फिर स्टूडेंट्स देखो एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी, यानी 1 डेट को एडवांस कह रहा है तो वो किसका है स्टूडेंट्स, अरे गत यानी लास्ट ईयर या स्टार्टिंग, अपन कहते हैं स्टार्ट ऑफ द ईयर। 1 डेट को कह रहा है तो वो किसका है, करंट ईयर। तो क्या कर देंगे, ऐड, कितना ऐड हो जाएगा स्टूडेंट्स 100। तो बता सकते हो कितना हो गया 2600। फिर स्टूडेंट्स आपको लास्ट डेट को एडवांस कहता है तो वो किसका है, नेक्स्ट ईयर का। किसका है, जो इस साल मिल गया अपन को वो इस साल का नहीं है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो कर देंगे माइनस 150। माइनस करते तो अकाउंट में किस में लिखते हैं, ब्रैकेट में। 0 में से 0 चला गया 0, 0 में से 5 नहीं जाता है, 10 में से 5 चला गया 5, 5 में से 1 चला गया 4 और 2 का 2।
अब स्टूडेंट्स आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है तो ओपनिंग स्टॉक ऐड करना और क्लोजिंग स्टॉक क्या करना है, लेस। तो स्टूडेंट्स ओपनिंग स्टॉक ऐड कर लो, जो कितना दे रखा है 500, तो अपन 500 ऐड कर लेते हैं तो 29,050। क्लोजिंग स्टॉक लेस कर लो तो कितना दे रखा है 200, ब्रैकेट में लिख लो स्टूडेंट्स 29 में से 2 चला गया 2750। स्टूडेंट्स देखो अपना आंसर आ रहा है 2750। चलो स्टूडेंट्स राइट करो।